नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सवेरा कैंसर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सर्जन जो है डॉक्टर वीपी सिंह हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि सवेरा कैंसर हॉस्पिटल अपने 5 साल को जो है 5 साल पूरे कर चुका है और इस 5 साल के दौरान क्या कुछ उतार चढ़ाव रहा, कैंसर के मरीजों के बारे में हम सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज मंच पे। धन्यवाद सर। सर, 5 साल पूरे कर लिए सर, क्या कुछ रहा सर, ये सफर कैसा रहा सर 5 साल? बहुत ही अच्छा सफर रहा और जितना हम लोगों ने सोचा था उससे ज्यादा ही रहा। हम लोगों ने जो आयाम सेट किए थे, जो माइलस्टोन सेट किए थे, हम लोगों ने पाया है कि हम लोग उन सब माइलस्टोन को क्रॉस कर चुके हैं। हम लोगों ने सोचा था कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्जरी कर पाएंगे, कुछ कीमोथेरेपी हो पाएगी। हम लोग उन सब सर्जरी के जो लिमिट्स हम लोगों ने सोचा था 4-5 हजार से ज्यादा नहीं हो, हम लोगों ने 10 हजार से ज्यादा कैंसर सर्जरीज कर लिए। उसी प्रकार से हम लोगों ने कीमोथेरेपी का एक अंदाजा लगाया था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग 20 से 25 हजार के लगभग में कीमोथेरेपी कर चुके हैं। उसी अनुपात में हम लोग को लग रहा था पेट स्कैन हम लोग 100 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, अभी हम लोग 150 हर महीने कर रहे हैं। और इमेजिन कर लीजिए पिछले 5 साल से हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। तो एक कैंसर जो पेशेंट्स के लिए जो बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने दी हैं, उन सबको हम लोग उससे सूचीबद्ध हो गए हैं, जिससे कि मरीजों को बहुत फायदा हो रहा है। जैसे आयुष्मान योजना है, चीफ मिनिस्टर कैंसर फंड वाली योजना है, सीजीएचएस है, बहुत सारे टीपीए हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस के कैशलेस सर्विसेज भी हैं, और भी अदर एफिलेशंस हैं, जिससे कि कैंसर के मरीजों को बहुत फायदा मिल रहा है। तो देखा जाए तो आयाम जो सेट किया गया था उसको हम लोग फार एक्सीड कर गए हैं। प्लस नई नई मशीनें आ गई हैं, बहुत सारे नए नए मशीनें, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रोजन सेक्शन जो बिहार में इक्का दुक्का जगह पे पहले था, अभी हम लोग उसको ला के पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। एक नई विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नोड बायोप्सी। ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, पेनाइल कैंसर और भी बहुत सारे कैंसर्स में यूज होता है, जिससे कि हम लोग पता कर लेते हैं कि उस क्षेत्र में जो कैंसर है वो कहाँ तक फैला है, गिल्टियों में गया है कि नहीं, उसको हम लोग एक सेंट्रल नोड विधि होती है उससे पकड़ लेते हैं। वो ब्रेस्ट के लिए बहुत उपयोगी है। और आजकल जो पहले ब्रेस्ट को पूरा हटा दिया जाता था, आजकल हम लोग उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, बचाते हैं। और जो बचाने की विधि जो है उसको ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी है, जो कि यहाँ पर सवेरा कैंसर में बहुत अच्छे से चल पड़ा है और बहुत लोग इससे लाभान्वित हो। सैकड़ों के मरीज नंबर्स में महिलाओं को इससे बेनिफिट मिल चुका है और लोग अच्छा लाइफ बिता रहे हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के आ जाने से हम लोग को एक समझ सकते हैं बहुत बड़ा बोनस मिला है। और पिछले 1 साल से सैकड़ों मरीज हम लोग ने इस पे ट्रीट किया है और सब के सब जो है अच्छा ट्रीटमेंट पाने से अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। तो एक जो सर्वाइवल रेट जो है हमारा जो था बिहार का, और जो पलायन था, इन दोनों में काफी इम्प्रूवमेंट आया है। सर, क्या कुछ सर जो ऐसे मरीज जो ग्रामीण क्षेत्रों में सर कैंसर के क्या कुछ लक्षण है, वो कैसे समझेंगे कि अगर जिनको कैंसर होता है, कैसे अपने आप को पहचान पाएंगे कि कैंसर में हुआ है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कैसे वो जानेंगे? देखिए, चीज तो बहुत सिंपल है, कोई समझदार पढ़ा लिखा आदमी इसको पिकअप कर लेता है। लेकिन हाँ, जिसका थोड़ा सा आईक्यू लेवल कम हो या थोड़ा कम पढ़े लिखे हो, उन लोगों को जागरूकता की जरूरत है और उसको हम लोग जागरूक करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऊपर से शुरू करें, कैंसर किसी शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। अगर मुंह में होगा तो मुंह का कैंसर होगा, स्वरपेटी में होगा तो स्वरपेटी का कैंसर, ब्रेस्ट में हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ा में फेफड़े का कैंसर। तो अलग अलग भाग में अलग अलग होता है और हर अंग का जो कैंसर होता है उसमें साइन सिम्टम्स अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मुंह का कैंसर का अगर हम लोग लें, मान लीजिए कोई प्री कैंसरस लीजन है, उसमें लाल धब्बे मिलते हैं, काले धब्बे मिलते हैं, सफेद धब्बे, ये सब प्री कैंसरस लीजन है। ल्यूकोप्लेकिया, मेलेनोप्लेकिया, एथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। इसमें कैंसर होने की संभावनाएं 5 से 11% तक होता है। कई लोगों को मुंह में एकदम फ्रैंक कैंसर है, तो उसमें देख के ही कोई बता देगा कि यार ये नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल नहीं है तो आप किसी भी चिकित्सक को दिखाइए, वो बता देगा कि इसमें कैंसर है कि नहीं। आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, आवाज फंस रहा है, श्वास में दिक्कत हो गई, लगातार खांसी हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, महीना तक चला गया, श्वास में दिक्कत शुरू हो गई, तो या तो स्वरपेटी का कैंसर होगा या फेफड़े का कैंसर होगा। स्तन में गिल्टी है, साइज में बढ़ता जा रहा है, आसपास के गठान में भी आ गई है, शरीर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ब्रेस्ट कैंसर है।
जो कि दर्द होने का मतलब है कि शरीर के अन्य हिस्सों में चला गया। लिवर का कैंसर है, खाना कम पच रहा है। पेट में कैंसर है, खाना खाएंगे पेट भरा भरा लगेगा, लगेगा उल्टी हो रही है। मलद्वार का कैंसर, ब्लड आता रहेगा या अनपच सा रहेगा, कभी लूज मोशन, कभी कंस्टिपेशन, इस तरह के पेशाब का कैंसर में पेशाब में ब्लड आता रहेगा। तो हर कैंसर का लक्षण अलग है, उसको आपको पहचानना है, उसको समझना है, जागरूक होना है, तभी आप उसको पहचान पाएंगे। क्या कुछ सर सावधानियां बरतनी चाहिए जिनको अगर कैंसर हो जा रहा है, वैसे मरीजों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, कैंसर मरीजों को सावधानी इसलिए रखनी होती है क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यून सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कमजोर हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इन्फेक्शन वाले एरिया है, दूषित वातावरण है, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, चाहे खान पान हो, जिस भी पदार्थ को आप सेवन कर रहे हैं या जिस भी एरिया में हम जा रहे हैं, उस वातावरण की शुद्धता को आप इंश्योर कीजिए। क्योंकि वातावरण शुद्ध नहीं रहेगा, पानी जल शुद्ध नहीं रहेगा, आपकी सॉइल शुद्ध नहीं रहेगी, फार्मिंग अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते हैं, उसमें कीटनाशक दवा वगैरह मिला हुआ है, वो आपको और नुकसान पहुंचाएगा। तो वातावरण जो आप बोल रहे हैं, तीनों चीज को मिला के उसकी शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। प्लस अगर आप कोई हैबिट्स कर रहे हैं तो उसको काइंडली छोड़ दें। हैबिट मतलब पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, नशवार, किसी भी फॉर्म में आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो ड्राई टोबैको हो, चाहे स्मोक टोबैको हो। तो स्मोक टोबैको आपका सिगरेट, बीड़ी, हुक्का इस तरह के फॉर्म में है। ड्राई वाला गुटखा उटका जो देखते हैं, खैनी वगैरह, नस्वार है, और भी बहुत सारे तरह के आते हैं। तो उस तरह के लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को बचा सकें। प्लस एक डिसिप्लिन लाइफ बोल रहे हैं, तीनों चीज को मिला के उसकी शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। प्लस अगर आप कोई हैबिट्स कर रहे हैं तो उसको काइंडली छोड़ दें। हैबिट मतलब पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, नशवार, किसी भी फॉर्म में आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो ड्राई टोबैको हो, चाहे स्मोक टोबैको हो। तो स्मोक टोबैको आपका सिगरेट, बीड़ी, हुक्का इस तरह के फॉर्म में है। ड्राई वाला गुटखा उटका जो देखते हैं, खैनी वगैरह, नस्वार है, और भी बहुत सारे तरह के आते हैं। तो उस तरह के लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को बचा सकें। प्लस एक डिसिप्लिन लाइफ बिताएंगे, व्यायाम रोज करना है। व्यायाम करने से एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, रक्त का संचार ठीक होता है, और आपके वातावरण की शुद्धता अगर रहेगी तो आपके शरीर को दोगुना फायदा मिलेगा और उससे इम्यून सिस्टम भी आपकी बिल्डअप होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हर कैंसर का मरीज, क्या नॉर्मल मरीज भी करेंगे, तो नॉर्मल पेशेंट्स क्या नॉर्मल इंसान भी करेगा तो उसको इससे फायदा मिलेगा। सर एक आखिरी क्वेश्चन होगा, जो है जब सवेरा कैंसर हॉस्पिटल जो शुरू में जब इसका ओपनिंग हुआ था और आज 5 साल पूरे हुए हैं, कहीं ना कहीं अब देखा भी जा रहा है, खासकर बिहार में से जो पहले कैंसर के मरीज बाहर जाते थे, अब उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्या कुछ कहेंगे सर? क्योंकि सवेरा कैंसर हॉस्पिटल अब कहीं ना कहीं लोगों का एक विश्वास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया है कि लोगों का विश्वास जो है सवेरा के प्रति जाग गया है, बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट हो रहा है। प्लस जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है पूरी तरह से क्रियावंत है, जिसके कारण कि पेशेंट्स को भटकना नहीं पड़ता है। अंडर वन रूफ आपको सारी ट्रीटमेंट, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है जैसे बाकी सरकारी अस्पताल में एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, चौथी जगह भाग भाग के पेशेंट हैरान परेशान। कैंसर का मरीज पहले से त्रस्त होता है और वहां दौड़ा दौड़ा के लोग उसको और परेशान कर देते हैं। तो ये जो हमारी एक छत के नीचे, एक अंडर सिंगल बोल सकते हैं छत के नीचे जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हुआ है, उससे लोगों को बहुत फायदा मिला है, और मुझे लग रहा है आगे आने वाले समय में इसका और भी ज्यादा फायदा होगा। जैसे जैसे लोग अपने इसके बारे में जानकारी मिलेगी, जो लोग जागरूक होंगे उनको एडवांटेज जरूर मिलेगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमसे बात करते हुए सवेरा कैंसर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन्को सर्जन डॉक्टर वीपी सिंह, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आप जो है कैंसर से जो है कैंसर के लक्षण क्या है, कैसे आप पहचान सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।